हेलो वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। हमारा वर्ब का टॉपिक चल रहा था। 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है। वर्ब का मेन वर्ब के दोनों टाइप, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के भी 2 टाइप, जिसमें अभी हम लोग प्राइमरी वर्ब का टू डू कंप्लीट कर चुके हैं। टू हैव आधा हो चुका है और ये पार्ट में हम रिमेनिंग टू हैव और हैज का ये रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो में छोटा कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े सेक्शन हैं, एक बार पढ़ना है और हमेशा के लिए आपका ये हो जाएगा। If you are first time watching this video, please go and continue watch. Please go and watch that video क्योंकि सब कुछ आपस में सिंक्रोनाइज है। यहाँ पे हम एक पैटर्न कर लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोगों ने खुद क्रिएटर बनना है, खुद ये इमेजिन करना है कि हमने ही कभी ये लैंग्वेज क्रिएट करी थी और क्यों ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो आपको हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा ये रूल रेगुलेशन के झंझट में फंसने से। तो सोचिए कि अगर हम वर्ब को इस स्ट्रक्चर में क्यों हम लोगों ने ढाला होगा। सोचिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैड एक्सपेक्टेड टू माई फेवरेट एक्सपेक्टेड टू मीट होगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू मीट, आई हैड एक्सपेक्टेड टू मीट माई मीट, यहाँ पे सॉरी टू मीट, यहाँ पे नहीं, मीट माई फेवरेट प्रेमानंद जी महाराज। मैंने एक्सपेक्ट किया था टू मीट प्रेमानंद जी महाराज को, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन अधूरी है। मैंने पास में एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये हो सके, तो हम यहाँ पे नॉट वगैरह कुछ लगा के नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, सीधे हम लोगों ने कह दिया है आई हैड एक्सपेक्टेड टू मीट। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने कभी सोचा होगा जब हम ये बना रहे होंगे कि नॉट मैंडेटरी टू यूज नेगेटिव वर्ड्स, रादर हम डायरेक्टली अगर वर्ब इसको हम एज अ वर्ब यूज कर लें और उसके बाद एक्सपेक्टेड या अपनी होप को जो बताएं, जो अनफुलफिल्ड डिजायर थी, उसको हम इस तरह से सेंटेंस में रखेंगे। वर्ब को हमने हैड, आई हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का पास्ट है क्योंकि पास्ट है, यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है, पास्ट टेंस में ईडी लगा हुआ है, लेकिन मीनिंग चेंज हो गई है। हैड जुड़ने से ही ये अपने आप में शो कर दे रहा है कि वो अनफुलफिल्ड डिजायर थी। व्हाट दिस पॉइंट, इसलिए हम लोगों ने ये कभी सोचा था कि हम ऐसा स्ट्रक्चर लगाएं। ठीक है, शी हैड होप टू क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम, उसने शी होप कि ऐसा हो गया होता। यहाँ एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है और जो कि अनफुलफिल्ड रही, हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया वाली इस सेंस में बात हो रही है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हियर वी यूज हैड as to show that something is unfulfilled which was expected or hoped। 6 पॉइंट देखिएगा, अब ये हम लोग टेंस में यूज करते हैं, हैव हैज वाला जो फॉर्म है। अफर्मेटिव लिखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हमने कहा था ना कि एक कोई भी सेंटेंस हम लोगों ने जब वर्ब बनाया था तो सोचा था कि ऐसा करेंगे, वर्ब को जरूर डालेंगे क्योंकि विदाउट वर्ब को तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस बन जाता है जहां पे कोई काम होना प्रेजेंट ही नहीं कर रहा है बल्कि किसी और मतलब से वर्ब आ रहा है। वर्ब का मतलब सिर्फ काम होना नहीं है, एक्शन है, पोजीशन है, स्टेट है किसी की, अगर इस सब किसी वजह से या फिर और भी जो कंडीशन हो सकती है लाइफ में जो वर्ब को इंडिकेट कर रही होगी और वहां पे डायरेक्ट कोई मेन वर्ब नहीं है तो वहां पे हैव यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ करने का आई हैव अ पर्स, अब इस पर्स में कोई, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन किसी वर्ब रखना जरूरी है, तो हम लोगों ने क्या रख दिया, हैव को। यहाँ पे हैव होने का सेंस दे रहा है, आई हैव अ पर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हमें लगाओ मान लीजिए नेगेटिव बनाना है तो उसमें आई हैव के बाद तुरंत बाद में हैव के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट एनी मनी इन इट, पर्स है लेकिन उसमें मनी नहीं है। और उसके बाद अगर इसका इंटेरोगेटिव लगाना है तो दूसरे से पूछो ना। अब फिर अगेन मैं कहूंगी स्पोकन पर्पस से सिनेरियो में किसी भी स्ट्रक्चर को समझिए। सपोज हम लोग बैठे हुए थे, जब हम लोग ये लैंग्वेज बना रहे थे तो हम लोग खाना खाने बैठे थे, ऑल सडन रियलाइज हुआ कि बिल भरने का टाइम आ गया है और हाँ जेब में हाथ डाला तो पर्स ही नहीं थी। तो सेंटेंस क्या बनाए कि अब बना तो हैव रहे थे तो सोचा कुछ और तो है नहीं, अब इसमें कोई वर्ब कोई काम तो कर नहीं सकते अब हम यहाँ पे, तो चलो वर्ब को ही डाल देते हैं इस सेंटेंस में। हमने डाल दिया आई हैव अ पर्स, आई हैव अ पर्स, मतलब पर्स है लेकिन उसमें जब आपने खोल के देखा, जब वो खोल के देखा तो आई हैड नो मनी इन इट, पैसा ही नहीं है, तो नॉट भी लग गया। ठीक है, ये भी डिसाइड कर दिया कि हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे, ये हो गया। उसके बाद
आप सामने वाले से पूछेंगे, जैसे हम सब लोग बैठे तो सामने वाले से पूछ रहे हैं हैव यू सम मनी। अब हैव यहाँ से सबसे पहले उठा के रख दिया गया एज अ क्वेश्चन वर्ड। गॉट दिस पॉइंट? यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है जब कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, लेकिन सब वर्ब तो होना ही है, इस वजह से यहाँ पे हम हैव को होने के सेंस में यहाँ पे एज अ वर्ब यूज करेंगे। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हाट, हु, हाउ, whom ये सब नहीं है, तो हम हैव को ही क्वेश्चन वर्ड बना देंगे, यानी हम हेल्पिंग वर्ब को हेल्प, अगेन यहाँ मदद क्या करने आया है, क्वेश्चन बन के मदद करेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, इसलिए हैव क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा। और हैव यू सम मनी, और अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा तो हैव भी लाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब थर्ड पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट इसका है एंजॉय एक्सपीरियंस। अब हम लोगों ने सोचा कि सपोज हम कुछ एंजॉय करने का एक्सपीरियंस करेंगे, बार बार एंजॉय एक्सपीरियंस रखने के जगह पे हम वही हैव वाला यूज क्यों ना कर ले। और क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भी बनानी थी कि सारी जिंदगी सब लोग परेशान रहे इंग्लिश को लेकर, ओ माय गॉड सो कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम थोड़ा सा अपने बड़बोलापन दिखाने के लिए, व्हाइट मैन बर्डन दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव के साथ खेल लिया। अब इंजॉय और एक्सपीरियंस दिखाने के लिए भी हम हैव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कहते नहीं हैव अ पार्टी बेबी, ऐसे करके बहुत सारे आप मूवीज और उसमें दिखाते ना, वो अजीब टाइप के, जो पागल टाइप की जेनजीज कार में बैठ के पार्टी करते रहते हैं और छेड़ाछाड़ी करते हैं, उस टाइप के लोग बोलते हैं दे आर हैविंग अ पार्टी। यहाँ पे हैविंग का मतलब है उन्होंने एंजॉय, मतलब दे आर हैविंग अ पार्टी, एक ऑर्गेनाइज की, यहाँ पे इस सेंस में दे रहा है, ना कि नीदर एंजॉय, नीदर द सेंस ऑफ दे आर हैविंग अ पार्टी, हाँ दे आर एंजॉइंग अ पार्टी इन द सेंस ऑफ एंजॉइंग अ पार्टी और ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है, इस सेंस में यहाँ पे इसको यूज करेंगे। इसके बाद आता है दे, द मदर इज हैविंग अ नाइस टाइम विथ, द मदर इज हैविंग अ नाइस टाइम विथ हर बेबी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, यानी मदर एक्सपीरियंस करे, यहाँ पे ये नहीं करेंगे द मदर एक्सपीरियंस नाइस टाइम विद बेबी, यहाँ पर यू कैन यूज फॉर द एक्सपीरियंस पर्पस कि द मदर इज हैविंग अ नाइस टाइम विथ हर बेबी, ठीक है, यहाँ पे हैव इज इंडिकेटिंग द काइंड ऑफ नाइस एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने के लिए है। यहाँ पे जब हम बोलते हैं हैव अ पार्टी, तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट्स हैव अ पार्टी, तो यहाँ पे हैव यहाँ पे इंजॉय करने के सेंस में दिखाता है कि चलो पार्टी ऑर्गेनाइज भी करते हैं, एज वेल एज वी आर गोइंग टू एंजॉय अ पार्टी, पार्टी एंजॉय करने के लिए, ऑर्गेनाइज करके ऑर्गेनाइजर नहीं बनना है। यहाँ पे जो हैव वर्ड, यहाँ पे जो हैव वर्ड यूज हुआ है वो ऑर्गेनाइज, पार्टी ऑर्गेनाइज करने के सेंस में एग्जैक्टली नहीं है, ये है उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए। दे आर हैविंग अ पार्टी मतलब दे आर एंजॉइंग इन अ पार्टी, इस सेंस में यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। अब और आगे बढ़िए, बिकॉज लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देने के लिए हम इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, वरना सीधे सीधे वर्ड हम एंजॉय भी तो लगा सकते थे, लेकिन इन ऑर्डर टू गिव एक्सप्रेशन, इन ऑर्डर टू शो दैट समथिंग हाउ फीलिंग, फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे हैव का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई हैड बेटर टेक हिम एट वंस, ये वाला बहुत ही यूनिक है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका यूज करना शुरू कर दीजिए। अगेन मैं कहूंगी आपसे आई हैड बेटर टॉक एट हिम वंस, अब इस मीनिंग का देखिए, इसका सेंस का निकला, दिस वुड बी अ गुड बेस्ट थिंग्स टू डू। इसमें जब हम लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसा चीज करते कि जो चीजें भी हम लोगों ने की है उसकी जगह अगर हम कुछ और करते, जैसे होता नहीं कि कभी कभी आप सपोज किसी के जबरदस्ती आपको किसी के घर ले जाया जा रहा है, कोई फैमिली फंक्शन गैदरिंग, या यू डोंट वांट टू गो, आपको लग रहा है इसकी जगह मैं मूवी देखा था तो ज्यादा अच्छा रहता, वहां पे फेक स्माइल झूठे लोगों के बीच में बैठने से अच्छा है कि इंस्टेड ऑफ इट आई एम डूइंग समथिंग एल्स, या फिर मैं अपने करियर के लिए कुछ कर लेता, या मेरा टाइम इतना बर्बाद हो गया, एग्जाम था मेरा, मैं पढ़ लेता, इस तरह का अगर कोई आपके सेंस में कुछ बोलना होगा तो आप हैड का यूज वहां भी कर सकते हो। किस तरह से, आई हैड बेटर टॉक हिम एट वंस, ये बेटर होता कि मैं उससे बात करता, इसका मतलब निकल रहा है दिस वुड बी बेटर, ये ज्यादा अच्छा होता है, दिस वुड बी अ गुड और बेस्ट थिंग टू डू, ये ज्यादा अच्छा होता कि मैं कुछ और करने की जगह पे आई हैड बेटर टॉक हिम, कि उससे मैं बात कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता एट वंस।
मतलब इस चीज से कि उसके सपोज यहाँ पे एक सिचुएशन बनाइए कि somebody is gone forever, कि forever के सेंस में, या फिर चलिए कोई दोस्त है जो चला जा रहा है, आप लोगों के बीच में उसके पहले लड़ाई हो चुकी थी, तो अब आपको रियलाइज हो रहा है कि क्या मतलब इस तरह का गुस्सा लेके इट है आई हैड बेटर टॉक हिम एट वंस, ठीक है, उस समय अगर बात कर लेता तो ये ज्यादा बेटर होता। यू हैड बेटर नॉट मिस द ट्रेन, इसका मतलब देखिए इट वुड बी, ये क्या लिख दिया मैंने, बेटर, हाँ, इट वुड बी अनवाइज, अनवाइज ये कुछ गलत लिख दिया है, मैं बता देती हूँ क्या सेंस है। यू हैड बेटर नॉट मिस द ट्रेन, इसका सेंस कह रहा है ये अच्छा होता, ये अच्छा होगा कि तुम ट्रेन मत मिस करो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन सेंस क्या है कि ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि तुम ट्रेन को मिस कर दो, इसका मतलब इसका अपोजिट कर रहा है, समझ में आ रहा है, जिसे कहते नहीं इन हिंदी कहते हैं कि अच्छा होता कि तुम यहाँ ना आते, तो इसका मतलब अच्छा, इसका सेंस का मतलब है अच्छा होता कि तुम कहीं और होते। तो हमने क्या कहा था, दो पर्पस होते हैं लैंग्वेज के, एक होता है कम्युनिकेशन जिसके लिए उन्होंने सीधे सीधे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, एक होता है किसी चीज को ब्यूटिफाई करना, अच्छे तरीके से कहना, थोड़ा वर्ड्स के साथ खेलना, दैट्स मेक इस मोर अट्रैक्टिव, दैट मेक इट सेंस, दैट गिव्स इट अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब इन ये कहने की जगह यहाँ पे कह रहा है यू हैड बेटर नॉट मिस द ट्रेन, ये नहीं कह रहा कि जाके ट्रेन पकड़ो, इंस्टीड ऑफ ये कि अगर बेटर ये होता कि तुम ट्रेन पकड़ो, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इट वुड बी अनवाइज द, इट वुड बी अनवाइज टू मिस द ट्रेन, हम समझ रहे हैं, टू मिस द ट्रेन, ये एक बेवकूफी होगी ट्रेन को मिस करना, ये इस सेंस में भी आएगा, लेकिन इसका बेटर वर्जन ये है यू कैन बी स्पीक और गिव एक्सप्रेशन लाइक दैट, ओके। तो ये रहा आपका हेड का यूज, इस चीज को मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, मे बी दे आर नॉट दीज थिंग्स नॉट कम इन एग्जामिनेशन, मे बी कुछ इजी एग्जाम्स होते हैं उसमें रेस्ट ऑफ द थिंग में वो कवर कर देते हैं, लेकिन ये एरिया हाँ अच्छे एग्जाम्स में इन सब जगहों से पूछा जाता है, बट एट द सेम टाइम ये चीजें एक्सप्रेशन में जब ले आओगे दैट इनरिच योर लैंग्वेज टू द नेक्स्ट लेवल, इसे यूज करिए, और ये इसके सेंस होते हैं। देखो यू हैड बेटर टू गो, अब यहाँ पे ये इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए एक ये है विमेन और ये है मेल, इससे मिलने आए हैं, नाउ दे आर इन अ फेज ऑफ ब्रेकअप, तो यहाँ पे लड़की कह रही है यू हैड बेटर टू गो, इट वुड बी बेस्ट फॉर यू टू गो और एडवाइस टू गो, अब ये शी डोंट वांट टू टॉक टू हिम और ये जबरदस्ती चला रहा है मिलने, तो ये कहेगी यू हैड बेटर टू गो, ये अच्छा होगा कि तुम चले, थोड़ा पोलाइट भी होना है, बदतमीजी तो करेगी नहीं, रूड नहीं होना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू रूड और पोलाइटली कोई चीज कहना चाहते हो तो इस तरह से आप सजेशन दे सकते हो कि आप कोई, जब मान लीजिए आपको कहीं जाना है, काम पर है, आपको कोई काम है, कोई जबरदस्ती के टाइप के लोग होते हैं जो आपके जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पोलाइट वे में कह सकते हो यू हैड बेटर टू गो, actually I need to do something, I have to go somewhere, it is you had better to go, okay, you can be talk like this, but ये थोड़ा रूड होता है, बट आप समझने के लिए कि समझ सकते हो दिस would be a way, this would be a way express that अगर इसकी जगह पे तुम ये कर लेते तो ज्यादा सही होता, फॉर दिस पॉइंट। तो इसके साथ ही है वाला सेक्शन खत्म हो रहा है, ये एक्सप्रेशन के लिए ज्यादा अच्छा है, इसको बोलने में आप उसको जितना ज्यादा यूज करोगे जो क्लियरिटी वुड बी मोर, उतना ज्यादा ये आपके साथ क्लियर होता जाएगा। होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद हम टू डू वाला करके फिर इसके बाद हम वर्ब के नेक्स्ट में मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे, हमारा ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम मेन वर्ब के और सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो होप सो ये चीजें समझ में आई हो, फील फ्री टू शेयर योर व्यू एंड गिव योर फीडबैक, इज दिस थिंग्स आर good for you, are you connected with these things, these methods, और इसे फर्दर हम कंटिन्यू करें या नहीं, इट इज कम्प्लीटली up to you whether you want to see or not, but if you share your review it would be better for me to understand you better, because in front of the camera I know I do not see anyone, and if you give your feedback it is for me, it is good for me, it is good for both of us,
so that I can improve in myself, use and introduce those things which would be better uh, for us too. Not only for you, not only for me, but for us, क्योंकि हम इसको बेटर करके आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें या जो भी चीजें चेंज करें उसके साथ ही हम आगे बढ़ें ताकि टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।